नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार सुंदर पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे आगे की सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज 8 भी कर रहे हैं हम लोग। उसकी सवाल नंबर 4 तक हो गई थी। पांचवी सवाल हम लोग देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। मेरे भाई ये जो साइड है वो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये दो पक्ष हो गए, एक पक्ष ये दूसरा पक्ष ये। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, इधर एक है, ये वाला पक्ष भी सॉल्व करके एक आ जाए, तो ये सवाल हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ तो एक है, इस साइड हम एक ला दे बस। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इस वाले पक्ष से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से सॉल्व, यहाँ पे लिख दीजिए आप हल। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस वाले पक्ष से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। बात समझ आ रही भाई? cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। cos 30 अंश का मान √3/2 और उसके ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी लगा देंगे। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रही भाई? ठीक है, अब √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये आ गया 3/4 धन 1/4। अब ये जुड़ जाएगा 3 1 4, 4/4 खत्म। अब जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। मेरे भाई ये एक, यही RHS साइड में भी है। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड में भी है, तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के। तो यानी कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS। सवाल हमारे सिद्ध हो गई। यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि सवाल हमारी क्या हो गए मेरे भाई, प्रूव हो गए। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 थी। तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से हम लोग किए क्या है, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1 था। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे एक है, इसमें यहाँ पे हम कुछ उस तरीके से कर नहीं सकते, तो इसी में करेंगे कुछ अपना एक्टिविटी। ठीक है मेरे भाई, तो cos 30 का मान रख दिए, sin 30 का मान रख दिए, फिर उसका होल स्क्वायर दिए, ये सारे कैलकुलेशन करके अंततः ये पूरा लिखने का तरीका है। ऐसे हमको पेपर में भी लिखना है। ठीक है, एकदम ऐसे एज इट इज, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चेंजिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो ये सवाल नंबर 5 सॉल्व हो गए। अब हम लोग मेरे भाई देखेंगे कि सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है। अच्छा, एक बात और है, अभी इसमें कुछ चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे ये पढ़ा लूंगा तो आपको हो सकता है अलग से वीडियो बनानी है। अब जैसे इन सब चीजों में डायरेक्ट दिख रहा है कि एक होगा, तो वो सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है अलग से वीडियो बनाऊं, चैप्टर के अलावा कुछ चीज आपको एक ही वीडियो बनाऊं, उसमें अलग से सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, तो ये सब बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। तो ये जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, उसको हम लोग मेरे भाई देखेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कह रही है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या है, यदि थीटा बराबर 45 अंश, यदि थीटा बराबर 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, देखेंगे इसको। ठीक है मेरे भाई, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये प्रूफ करना है। देखो प्रूविंग का ये यार यही मेथड होता है। बात बता देते कि दोनों साइड इक्वल कर दो, आप दोनों साइड इक्वल कर दो, प्रूफ हो गई सवाल। बात समझ आ रही? तो यहाँ हल करना है, क्या करेंगे सवाल को हम लोग देखिए। याद रखिए हमको काम क्या करना है, काम ये करना है कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों साइड बराबर कर दो। यहाँ आपको दोनों में कार्य करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? आपको दोनों पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही वाली साइड ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड।
बच्चा बाल्टी ये बताओ थीटा का मान क्या है? थीटा का मान 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। एक बात बताओ भाई, 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2। अरे ये सब तो रख लिए हो गया यार अब एकदम से। cos 45 का मान 1/√2। अब क्या हो जाएगा, 2 का ऊपर एक में गुणा होगा 2, ये √2 का गुणा हो गया 2 हो गया। अरे रूट में सेम है भाई, तो रूट हट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल किया, बचा 1, 1 बच गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वो कितना आ गया? 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया। अगर राइट हैंड साइड में भी 1 आ जाए तो ये जो सवाल है मेरे भाई सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या है? साइन 2 थीटा है। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 2 इंटू, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी? 45। अब ये हो जाएगा साइन 90 अंश। मेरे भाई साइन 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये RHS भी 1 आ गया, LHS भी 1 आ गया, तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे कि अतः अतः LHS बराबर RHS, यानी कि जो हमारी सवाल है वो क्या हो गई भाई? सिद्ध हो गई। ठीक है, सवाल हमारी जो है वो सिद्ध हो गई है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए सवाल में। दूसरी ये थी सवाल नंबर 6। आप लोग देख लीजिए इसको। किसी भी मेरे भाई को डाउट होता है, भाई ये बहन किसी को भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी आपको समस्या हो यार आप पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर रिलेवेंट कमेंट किसी का आता है, कोई डाउट पूछता है, ठीक है, फर्जी बातें नहीं। तो आप लोग ये देख लीजिए 6 नंबर। अगली सवाल करेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल भी देखेंगे हम लोग कि 7 नंबर सवाल में क्या बोला गया है। ये सवाल नंबर 6 थे, तो हम लोग देखेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को पढ़ेंगे। यदि कासेक ए बराबर 17/15, यदि कासेक ए बराबर 17/15, कासेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8, मतलब सेक ए का मान 17/8 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए कासेक ए बराबर 17/15 है, कासेक ए बराबर क्या है? 17/15। तो लिखेंगे इसको हम लोग कासेक ए बराबर 17/15। ये चीज हमको गिवन है, ये दिया गया, ये सवाल में हमको दिया गया। तो देखिए एक बात बताइए आप लोग, कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कासेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण 17 और लंब कितना है भाई? 15। इससे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इससे। ठीक है, ये बन गया समकोण त्रिभुज भाई। ठीक है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ ए बी और इसको सी कर दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? और ए, तो ए यही भी है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण, कर्ण 17, लंब 15। अब हमको निकालना क्या है? सेक ए का मान। तो सबसे पहले जो काम करेंगे, इस भुजा का मान निकालेंगे, यानी आधार का। और कोण यहाँ पे बन रहा है ए पे मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग आधार का मान निकालेंगे। अच्छा, ये भी आपको पता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है, एक का मान नहीं पता, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, होता है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करण क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर ये है बी सी स्क्वायर प्लस आधार यानी ए बी स्क्वायर। ये हो गया। अब एसी की जो वैल्यू है, एसी की वैल्यू कितना है भाई, 17 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए बी, यही तो ज्ञात करना है हमको। कोई बात नहीं, ज्ञान कर ए बी स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर मेरे भाई 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस ए बी स्क्वायर। एक बात बताइए आप लोग, अब क्या करेंगे, 225 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225 बराबर ए बी स्क्वायर। 289 में से ये घटेंगे आ जाएगा 64 बराबर ए बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 64, तो ए बी बराबर √64 बराबर 8। मेरे भाई ए बी का मान कितना आ गया, 8। ए बी का मान 8, ठीक है। अब हमको जो बोला गया है निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक एक बराबर 17/8 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो सेक ए का मेरे भाई मान निकालेंगे। देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर और ए है, ए यहां से देखना है सारी चीजें, कर्ण बटे आधार यानी AC बटे AB, AC बटे AB बराबर AC का भी मेरे भाई मान क्या है, 17 है और आधार AB 8। आप खुद देख लीजिए, इससे ए का मान क्या आ गया, 17/8। सेक ए का मान क्या आ गया, 17/8। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः सवाल हमारी सिद्ध हो चुकी है। भाई सवाल हमारी क्या हो गई है, सिद्ध हो गई, इससे के बराबर 17/8 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखेंगे, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल इसमें है भाई, पहली सवाल है इसमें cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश, इंटू साइन 30 अंश। ये है पहली सवाल। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यार देखो वैल्यू आसान है, मान रख के लगा के कोई दिक्कत है। cos 60 अंश का मान मेरे भाई 1/2 गुणा cos 30 अंश का मान √3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 गुणा साइन 30 अंश का मान 1/2। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/, एक बात बताओ यार, प्लस में ये सेम चीज लिखा है, माइनस में सेम चीज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ गया, 0। ये पहली सवाल थी 8 नंबर का। अब हम लोग दूसरा देखेंगे भाई। दूसरी सवाल है भाई, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश, cos 60 अंश इंटू, वही सवाल है क्या है, अच्छा इसमें प्लस है, प्लस साइन 60 अंश, प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश, इंटू साइन 30। कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस है जो भी दे लगाना है। cos 60 का मान क्या होगा, 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। इसका इसका गुणा कर देंगे, हो जाएगा √3/2 दूनी 4 प्लस √3 बटे, ये दो को गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अरे भाई √3 जोड़ देंगे 2√3,
बटे 4, 2 से 2 इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 2 4। तो फाइनली जो आंसर बन गया √3/2। इस सवाल का मेरे भाई जो आंसर बन गया वो √3/2। जैसे आपकी अगर इच्छा हो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा हो आप ये 8 नंबर का पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, √3/2 आंसर आ गया, ठीक है। पहले में इतना जीरो, दूसरे में इतना आ गया। किसी भी मेरे भाई को अगर कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। यार आप लोग मेरे छोटे भाई हो, ठीक है, तो आप लोग निसंकोच, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ लिया करो। बात समझ आ रही है? हाँ, आपको कुछ भी समस्या होती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो आप पूछ लिया करो उनसे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो सवाल है वो पहली सवाल है मेरे भाई, tan 30 इंटू tan 30 इंटू cot 60। tan 30 इंटू cot 60, ठीक है भाई। tan 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 और cot 60 का मान होता है, tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3। तो cot 60 का मान उसी के उल्टा 1/√3। 1/√3, एक एक का गुणा करेंगे 1, √3 का गुणा करेंगे 3। अरे भाई जो आंसर बन गया वो बन गया 1/3। ये पहली सवाल का आंसर है, ये पहली सवाल का आंसर है, ठीक है। और भी है, हाँ एक दूसरी सवाल भी है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इंटू साइन 45 अंश। बस खत्म, कुछ नहीं, वैल्यू रखेंगे बस। 1/2 गुणा √3/2 गुणा 1/√2। एक बात बताओ भाई, साइन 30 का मान 1/2 होता है, हमने रख दिया। साइन 30 अंश ये लिखा है, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश साइन 45। इसका मतलब बीच में कुछ चिन्ह है, वहां पे गुणा का चिन्ह है भाई। √3 एक का गुणा ऊपर हो जाएगा, √3 पूरे का बटा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका जो आंसर बन गया वो √3/8। तो ये मेरे भाई सवाल थी 9। बस हो गया, इसमें इस चैप्टर में एक जो प्रश्नावली 8 भी है, इसमें 9 सवाल तक की है, ठीक है ना। 9 में 2 सवाल की पहली दूसरी के दोनों हो गए। तो ठीक है बच्चा बाटी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। किसी भी मेरे भाई बहन को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, ठीक है। आप लोग पढ़िए समझिए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।